जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि किस तरह मृत्यु के 12 दिन बाद आत्मा पृथ्वी के बाहरी सतह पर मौजूद एक सुरंग को पार करके दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है, जहां उसकी मुलाकात उसके पूर्वजों से होती है जो उसे आगे का रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको इस वीडियो को और अच्छी तरह से समझना है तो इसका पार्ट 1 भी जरूर देखें। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया हुआ है। साथ ही कंटेंट से अगर आप कुछ सीख के जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दूसरी दुनिया में प्रवेश करने के बाद पूर्वज इस आत्मा को एक जीवन समीक्षा प्रक्रिया के लिए भेजते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई दूसरा नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा खुद अपने कर्मों का हिसाब किताब करती है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए अब हम ये समझेंगे। मनुष्य की मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में पहुंचते ही उसकी आत्मा बहुत शुद्ध और निष्पक्ष हो जाती है और वो एक शुद्ध सफेद प्रकाश की उपस्थिति में पूरी ईमानदारी से अपने मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों पर निर्णय लेती है और उसी की विनती वो ईश्वर से करती है। जैसे आत्मा अगले जन्म में उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसके साथ मनुष्य शरीर में कुछ भी गलत किया था और अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भुगतना चाहती है, वहीं दूसरी ओर अपने कुछ अधूरे ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दूसरा मौका चाहती है। क्योंकि आत्मा अब अपने शरीर और अहंकार से मुक्त है और पूरी ईमानदारी से अपना फैसला लेती है, इसलिए इसकी फाइनल जजमेंट को ही इसके अगले जीवन का रोड मैप या ब्लूप्रिंट बना दिया जाता है और आने वाले नए जीवन की एक नींव रख दी जाती है। इसी ब्लूप्रिंट में उसके अगले जन्म की सारी परेशानियां, दुख, कष्ट, सुख इत्यादि सब लिख दिए जाते हैं और इसी एग्रीमेंट के हिसाब से आत्मा अपने अगले जीवन के लिए एक परफेक्ट योग्य शरीर ढूंढ लेती है। एक शरीर की योग्यता उसकी जन्म, परिवार, जन्म स्थिति और उसकी कुल आयु निर्धारित करती है, जिससे कि आत्मा अपने मकसद को पूर्ण कर सके। इसका एक उदाहरण है कि एक युवा के दोनों हाथ एक एक्सीडेंट में कट जाते हैं और इसका कारण ये रहता है कि पिछले जन्म में उस युवा ने शिकार खेलते वक्त बहुत मासूम पशु पक्षियों की हत्या की थी। भले ही इस जन्म में वो युवा भगवान को लाख कोसे, मगर इस तकलीफ को झेलने का फैसला भी उसने खुद लिया था, मतलब उसकी आत्मा ने ली थी। जितना आक्रोश और तकलीफ में किसी की आत्मा रहेगी उतना ही तकलीफ अगले जन्म में होगी। इसलिए कहा जाता है कि समय रहते ही अपने गलतियों की माफ़ी मांग लीजिए और दूसरों को भी उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि मृत्यु के कितने समय बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आत्मा कितना ज़्यादा उत्तेजित है, कितना ज़्यादा बेसब्र है दूसरे शरीर में जाने को, जहाँ से वो अपना आगे का मकसद पूरा कर सके। आत्मा एक गर्भवती महिला के कोख में पल रहे बच्चे के शरीर में पहले 4 से 5 महीने के अंदर प्रवेश कर जाती है। आपने नवजात शिशु को जन्म के पहले 40 दिन तक बिना किसी बात के खुद में ही हंसते और रोते देखा होगा। ये आत्मा की बची हुई अंतिम कुछ यादें होती हैं जो पिछले जन्म से उसे मिली होती है और 40 दिन बाद ये यादें पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं और एक नए जीवन की एक नई शुरुआत होती है। क्या आप जानते हैं कि इन सब में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रशस्त मनुष्य के कर्म का क्या रोल होता है? या आपको ये मालूम है कि इस जन्म मरण के साइकिल में कुछ आत्माएं पृथ्वी में ही क्यों फंस जाती है, जिसे हम प्रेत भूत कहते हैं? और मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अगर आपको भी इन्हीं तरह के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।